व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप यू आर फाइन, फिट एंड हेल्दी। अच्छा, आज मैं आपको चाट मसाला बनाने की तरकीब बताऊंगी कि घर में हम कैसे साफ़ सुथरे तरीके से मज़ेदार किस्म का चाट मसाला बना सकते हैं और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस में हम यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी रेसिपीज़ जो आपके साथ शेयर की उनमें मैंने चाट मसाला इस्तेमाल किया है। हमारा बहुत ही 3D टाइप जो गैलेक्सी, वो जो रिंग तार मसाले वाला पराठा था, उसमें भी मैंने चाट मसाला इस्तेमाल किया। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कैसे बना सकते हैं चाट मसाला। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले ड्राई यानी कि खुश्क हुई हुई 20 लंबी वाली सुर्ख मिर्च हम यूज़ करेंगे और फिर इसमें 2 टेबल स्पून हम खुश्क धनिया इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबित काली मिर्च और 4 दरमियाने साइज़ के यानी कि मीडियम साइज कड़ी पत्ता, ये हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 3 टेबल स्पून आमचूर का जो पाउडर है वो इसको बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर दे देगा, 2 टेबल स्पून काला नमक और इसके अलावा 1 टेबल स्पून टाटरी। इसमें आप 2 टेबल स्पून जो है वो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो, लेकिन क्योंकि उसका चूँकि ज़्यादा ये होता है कि उससे कलर आ जाता है, वो इतनी तीखी नहीं होती, तो वो इससे ज़रा उसका कलर ज़्यादा खूबसूरत आ जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2 कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर लें। इंग्रेडिएंट्स आपने इकट्ठे कर लिए और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। तो आपको बताएं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। अब हमने कैसे इसको बनाना शुरू करना है। हमने खुश्क धनिया, ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च, कड़ी पत्ता और सुर्ख मिर्च जो है ये ड्राई वाली ना, इसको हमने खुश्क रोस्ट कर लेना है तवे के ऊपर। खुश्क रोस्ट करने के बाद फिर हम इसको, मकसद ये है कि इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, विदाउट यूजिंग ऑयल, हम इसको बस रोस्ट कर लेंगे और फिर ठंडा होने के बाद हम उसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। चलें अब इनको रोस्ट करें मसालों स्टार्ट। चलें हम मसालों को हम रोस्ट करना शुरू करें। तवा बिल्कुल हमने लो हीट के ऊपर रखा हुआ है। पहले ये ड्राइड लंबी वाली सुर्ख मिर्च जो है इसको पहले मैं रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा वक्त इसे नहीं लगता। इसी तरह 1 बाय 1 हम सारे मसालों को रोस्ट करेंगे और रोस्ट होने के बाद फिर हम इनको पीस लेंगे। बस आप इसे रोस्ट करें और साथ साथ पलटते रहें ताकि एक तरफ से ये जलने ना लगे, क्योंकि मसाला अगर जल गया तो सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ये काम करना है। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है और हम इसे साथ साथ पलट भी रहे हैं। फ्लेम जो है ये बिल्कुल मैंने लो के ऊपर रखा हुआ है ताकि ये जले ना और इनकी खूबसूरती जो है वो ख़राब ना हो, यानी कि इसके फ्लेवर के अंदर फंस ना आए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और फिर आप चाहे तो इसे चिप्स के ऊपर डाल के खाएँ, चाहे आप इसे दही फुल्कियों पर डालें या मुख्तलिफ डिशेज़ में डालें। जैसे मैंने अपने रिंग वाले पराठे में इसे ऐड किया था और उसका फ्लेवर बड़ा इन्हेंस हो गया। देखें ये एक साइड से रोस्ट हो गया है, इनका आपस में कंपटीशन चल रहा है। देखें कौन जीतता है इसमें। हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है जल्दी जल्दी जो है ना रोस्ट होने के लिए, ताकि वो मज़ेदार चाट मसाले में। चलें अब ये रोस्ट हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये हीट मैं देख रही हूँ कि अभी इसकी नॉर्मल है, यानी कि हल्की है, तेज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहें। अब हम मीडियम साइज़ के जो 4 कड़ी पत्ता थे वो अब हम इसके अंदर इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा वक्त इसे नहीं लगेगा और पलटते भी रहेंगे ताकि एक तरफ से जल ना जाए। बस यही टेक्निक है, ये ख्याल रखना है आपने कि किसी को आप ज़्यादा रोस्ट ना कर दें, उससे फ्लेवर में बहुत असर पड़ सकता है। देखें ये तो हो गया और कितनी प्यारी खतरनाक कड़ाकेदार किस्म की खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसे
निकाल लेते हैं। अब किसकी बारी आ गई? अब आ गई बारी ज़ीरे की। अब हम ज़ीरे को रोस्ट करेंगे और इसको भी हम बहुत जल्दी जल्दी से कर लेंगे क्योंकि अब तवा हमारा जो है वो तैयार है और ये बड़ी जल्दी इसकी खुशबू आने लगेगी। लो जी ज़ीरा जी, आप भी जल्दी से रोस्ट हो रहे हैं ताकि फिर आपको पीसें और फिर चाट मसाले में हम आपको खा सकें। तो ये मसाले जो है ना ये बड़ी मुफीद हैं आपकी हेल्थ के लिए, और घर में बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको पता है कि आपने इसमें क्या ऐड किया है और वो आपके लिए कितना मुफीद हो सकता है। और ज़्यादा ब्राउन करेंगे, अगर जला देंगे इसको तो इसके टेस्ट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो ये देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया। अपनी खुशबू छोड़ी हुई है। अब देखते हैं अब किसकी बारी है। अब हम ऐड करेंगे काली मिर्चें, इनकी बारी आ गई। चलो भाई अपनी जगह पे पहुंचो। बस हम इसको साथ साथ ज़रा पलटते भी रहते हैं ताकि एक साइड से ही जो है ना ये रोस्ट होके जल ना जाए। तो ये मसालों से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, और आप जब खुद ये करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। अब ये देखिए मिर्चों की भी खुशबू आना शुरू हो गई है। इस वक्त मेरा किचन जो है वो ज़ीरे और काली मिर्च की खुशबू से महक रहा है। अब हम देखते हैं कि अब किसकी बारी है। अब हम करेंगे सौंफ ऐड इसमें। अब हम सौंफ रोस्ट करेंगे। ये ज़ीरे से ज़रा ज़्यादा टाइम लेगी, इसी वजह से हमने वो जो मसाले थे उनको हमने पहले रोस्ट कर लिया था, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो इस तरह अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो हर मसाले को प्रॉपर आप वक्त दे सकते हैं रोस्ट करने, वरना अगर आप सारे इकट्ठे डाल देंगे तो वो बाज़ औक़ात कुछ ओवर रोस्टेड जो है वो हो जाएंगे, ज़्यादा भुन जाएंगे, तो वो मुनासिब नहीं होगा। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसे ऐसे साथ साथ हिलाते भी रहें और इसको पलटते रहें। और अब ये रेडी हो गया है। अब हम इसको बाकी मसालों से मिक्स कर देंगे। और अब बारी आ गई धनिये। हमने इसमें धनिया ऐड किया। इसको भी निस्बतन ज़्यादा टाइम लगेगा बाकी मसालों के। पलटते रहें और इसको यूँ हिलाते भी रहें। और अब इसकी भी ना हल्की हल्की देखें, एक तो रंग इसका बदलना शुरू हो गया है, जैसे गुस्से में किसी का चेहरा जो उसका रंग बदलता है, और साथ ही साथ खुशबू भी उठना शुरू हो गई है। तो ये ऐसा काम है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये देखें इसका कलर जो है वो विजिबली चेंज हो रहा है, ये देखिए। इसे साथ साथ हिलाते रहें और ये बात ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा हीट ना हो, तवा ज़्यादा गर्म हुआ तो जल जाएंगे। नहीं जी, अब ये भी हो गया। आप इधर आ जाएं। ये वो मसाले थे जिनको हमने रोस्ट करना था, ये हमने रोस्ट कर लिया। अब इनको गुस्सा भी आया हुआ है कि भाई उनको तो रोस्ट नहीं किया, हमें क्यों रोस्ट किया। इनका गुस्सा ज़रा ठंडा होने दें, और जब ये इनका गुस्सा ठंडा होगा तो फिर मज़ीद हम इनके साथ और भी सलूक करेंगे। हम इनको ग्राइंड करेंगे, इनको पीसेंगे। जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं, कुछ बातें मैं आपसे दोबारा से ये कहना चाहूँगी कि आप इन मसालों को लो हीट के ऊपर गर्म करें। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 1 मिनट, या इससे ज़्यादा मैक्सिमम 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएंगे और फिर चाट मसाले का जायका ख़राब हो जाएगा। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये मसाले अब रोस्ट हो गए हैं? इसकी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कहते हैं ना, आप अपना तारुफ खुशबू बहार की है। तो जैसे ही आपको इसकी खुशबू आएगी तो आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो फ़ौरन आपको कहेगी कि अब इसको उतार लेना चाहिए। और हल्का सा रंग भी जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा, उनको गुस्सा भी आना शुरू हो जाएगा, तो वो पता चल जाएगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मिर्च को इसका रंग जो है वो बदला हुआ है और खुशबू तो इन सब मसालों की आ रही थी जब हमने इनको उतारा था।
दूसरी बात यह है कि तवे से फिर आपने फ़ौरन उतारना है इसको, स्किलेट पे या पैन में, जिसमें भी आप इसको रोस्ट कर रहे हैं, आप फ़ौरन उलट दें उसको किसी खुले बर्तन में। अदरवाइज़ अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको उतारेंगे तो उतारने में जो है ना मसाले जल जाएंगे। आपको बहुत अलर्ट, बहुत ज़्यादा चुस्त होकर ये काम करना पड़ेगा। चले कि ये मसाले जो सरापे एहतजाज बने हुए थे, अब इनका एहतजाज कुछ मध्यम पड़ गया है, अब हम इनको पीस लेते हैं। चलिए अब हम मसाला जो है इसको ग्राइंड करने के लिए इसमें डालते हैं। और ये देखें, ये मैंने ना ये प्लेट रखी हुई है ताकि अगर कोई गिरे तो हम उसे उठा के वापस इसमें डाल दें और वेस्ट ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी मोटी, ये काम करते हुए सफाई का और इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी चीज़ वेस्ट भी ना हो और डिसेंट तरीके से सफाई से हम काम करें। ये देखिए यहाँ पे ग्राइंड होने के लिए जा रहा है। और ये अगर अपनी आबिदी लिखे तो ये कहेगा कि पहले मुझे गर्म किया गया और मेरी जान ही निकल गई, उसके बाद जब मैं ठंडा हुआ मुझे थोड़ा सुकून आया तो एक और मुसीबत मेरे लिए तैयार खड़ी थी कि मुझे पीसा भी गया। तो इन मिसालों की तो वही हालत हो गई कि तवे से गिरा ग्राइंडर में अटका। और इसको हम ग्राइंड करेंगे। चलो, गिरने नहीं दिया। देखिए कितना नीट एंड क्लीन काम किया। इसी तरह आप भी काम करें ताकि मैस ना हो। ये ना ज़रा उठा के इसको ग्राइंड करने लगे और ये कैद हो गया है, जैसे ऐसा लग रहा है टावर के अंदर कोई शहजादी कैद है। कैद कर चुके हैं, उसको ग्राइंड करें। साथ साथ मैं देखती प्रॉपरली ग्राइंड हुआ है कि नहीं, इसे पल्स के थ्रू मैं कर रही हूँ क्योंकि मशीन को बाज़ औक़ात ज़्यादा देर तक चलाएं तो हीट अप भी हो जाती है ना। तो ये चीज़ें भी हमें ख्याल रखनी है कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करें उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। आपको पेशेंस से भी करना पड़ता है। जैसे कड़ी पत्ता जो है वो बिल्कुल ग्राइंड नहीं हो रहा था तो मुझे खोल के उसे समझाना पड़ा पीसीस करके, तो फिर उसकी समझ में बात आई। अब बारीक हो चुके हैं मसाले, मुझे लग रहा है। ये ग्राइंड भी हो गया और बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। चलें जी, अब हम इसे खोलते हैं। वाह क्या खुशबू है, ये तो दिमाग को मुअत्तर कर देने वाली खुशबू है। मुझे तो परवीन शाकिर का मजमूआ कलाम खुशबू याद आता है। क्या बात है। तो ये इस कदर खूबसूरत खुशबू है कि बस आप बनाएं और फिर आपको पता चलेगा कि मेरा तो पूरा ये जो कमरा जो है इससे महक उठा है। अच्छा, एक और बात ये है कि चूँकि हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च अवेलेबल नहीं थी तो हमने सिंपल रेड चिली पाउडर ले लिया है। और अब ये मसाला जो है जो हमने ग्राइंड किया था अब इसमें ऐड कर देंगे, इसमें डाल देंगे। ये सारा इस बर्तन में डाल देंगे, फिर बाकी चीज़ें भी इसमें मिक्स करें। ये सारा कुछ इसमें चला गया। तो अब हम इसमें ये जो चीज़ें हमने ग्राइंड नहीं की थी वो अब इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो है वो आमचूर है और ये इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, कलर भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और अब बारी आई काले नमक और ये बीच में जो हमने टाटरी डाली है इसकी हम ऐड कर देंगे। ऐड कर दें और ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो ये इस तरह से खूबसूरत सा चाट मसाला खुशबूदार किस्म का घर पे आप तैयार कर सकते हैं। आपको मुबारक हो। आप कोई भी चीज़ खाएं उसके ऊपर स्प्रिंकल करें, इसको एंजॉय करें। एक मैं आपको सिंसियरली एडवाइस करूंगी कि आप कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करें, जो रेड चिली पाउडर है वो यूज़ ना करें क्योंकि उसको हम इस तरह यूज़ ना करें तो बेहतर है। लेकिन आप कश्मीरी लाल मिर्च प्रेफरेबली आपने वही इस्तेमाल करनी है और इसको आपने इस्तेमाल करना है। और फिर मुझे अपने कमेंट्स बताने हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स से मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।